उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी घायल हो रहे हैं। लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही। पुलिस एक के बाद एक जगहों पर कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो कानून का पालन करेगा वो ही सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा उसे या तो पुलिस की गोली खानी होगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कई बदमाश लंगड़े होकर अस्पताल पहुंचे हैं तो कई सीधे यमलोक की राह पकड़ चुके हैं। वहीं पहले के शासनकाल की बात करें तो अपराधियों को श्रेय मिलता था, खुलेआम अपराधी घूमते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि लगातार योगी पुलिस एक्शन मोड में है। क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी पुलिस का तड़ातड़ एक्शन। योगी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है वो अब किसी एग्जाम्पल से कम नहीं। इसी अभियान का एक नाम है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है और या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा और इसी के चलते कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी देखने को मिली है। अपराधियों में मची दहशत। बात करें शाहजहांपुर से लेकर कानपुर देहात तक कई जिलों में मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोचा है। इनमें से कई पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किया गया बदमाश गौकशी के मामले में फरार था। पुलिस दूसरे फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, खबर मिली थी कि गौकशी के एक मामले में वांछित बदमाश मुजिबुर रहमान उर्फ नेता अपने एक साथी के साथ तुलापुर गांव के पास मौजूद है। इसके बाद जब उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश मुजिबुर रहमान को पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए बदमाश ने बताया कि वो अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ गौकशी का काम करता है और इसी काम से मोटा पैसा भी कमाता है। फिलहाल पुलिस मौके से फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बात करें सहारनपुर में, सुबह रायपुर हथीनी कुंड मार्ग पर पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे पुलिस को गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना मिर्जापुर के प्रभारी सुनील ने नगर अपनी टीम के साथ इस मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बिना नंबर की प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान रायपुर के मोहम्मद माजरा निवासी इस्लाम पुत्र मसरूर के रूप में हुई। पुलिस की माने तो इस्लाम के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इटावा से भी एक मामला सामने आया जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। थाना बकेवर इलाके के महसनपुर नहर पुल पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। आपको बता दें, तभी वहां पर पुलिस ने एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा। तभी उसका पीछा किया गया तो बाइक सवार ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बाइक सवार पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसका नाम धीरू है, जो कि औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। वो एक शातिर अपराधी है जो हिस्ट्री शीटर के मामले में भी वांछित है।
जिसके ऊपर 31 मुकदमे भी दर्ज हैं। देवरिया में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में मंगलवार रात बनकटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार शातिर पशु तस्कर दिलीप सोनकर ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी और उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें 11 गौवंशीय पशु के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो गिरफ्तार कर होने के बाद पेट दर्द में शिकायत की उसने। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां वो पुलिस को चकमा देकर सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी फायरिंग में उसे गिरफ्तार किया गया और इसी तस्कर के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। कानपुर देहात भोगनीपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक नाबालिग है। इस एनकाउंटर में जहां दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में देवीपुर चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान भी घायल हो गए। घटना मंगलवार देर रात की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश बरौर रोड पर खड़े हैं। खबर मिलते ही भोगनीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे। पीछा करते हुए जैसे ही पुलिस टीम भज्जापुर रोड पहुंची, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया। घायल बदमाशों और चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान को तत्काल पुखराया CHC में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। पकड़े गए तीनों बदमाश वही हैं जिन्होंने 10 नवंबर की रात देवीपुर में शादी से लौट रही महिला से चेन छीनी थी। यही गिरोह कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का बैग लूटकर भी फरार हुआ था। इनके खिलाफ रनिया क्षेत्र में भी कई लूट के मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और एक काली मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुट गई है। घायल चौकी इंचार्ज की हालात अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार योगी पुलिस तत्पर कार्रवाई में जुटी हुई है। बदमाशों के छूटे पसीने, इस अभियान का असर गांवों और कस्बों तक देखा जा रहा है। पहले जहां रात के समय चोरी और लूट की घटनाएं आम बात थी, अब वहां पुलिस की गश्त बढ़ गई। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ज्यादातर मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं। और ये वो अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इस अभियान ने अपराधियों में सीधा सीधा डर और आम जनता में एक भरोसा पैदा कर दिया। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं, बल्कि अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। पहले के शासनकाल में अपराधियों को खुली छूट मिलती थी, उन्हें राजनीतिक संरक्षण तक प्राप्त था और वो बिना किसी डर के खुलेआम घूमते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई ही नहीं देती थी, बची ही नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। योगी सरकार लगातार जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है, देखा जा रहा है कि चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन एनकाउंटर हो या ऑपरेशन क्लीन हो, कई तरीके के कई माध्यमों से इस तरीके की कार्रवाई जो है की जा रही है। लगातार सामने आ रहा है कि हर एक दिन एक नया बदमाश को मुठभेड़ में घायल किया जा रहा है या फिर उसका सीधा झन्नूम का टिकट काटा जा रहा है, क्योंकि अब योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह के अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी हमें कभी कभार देखने को मिलती आई है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके बनाए गए अपराध से बनाए गए उसके महलों को भी ध्वस्त किया जाता है। उसके अपराध की कमाई को पूरी तरीके से जड़ से मिटाने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन मोड पे है और ये हर दिन एक नई कार्रवाई के तहत देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज शाहजहांपुर से लेकर सहारनपुर तक सारे मामले सामने आए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि यूपी में अगर किसी भी अपराध में कोई अपराधी शामिल होगा तो उसके खिलाफ शिकंजा जरूर कसा जाएगा। और ये देखने वाली बात है कि आगे चलकर ऐसी और कितनी कार्रवाइयां सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाई सामने आई हैं, वो अब दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों का दबदबा था, वहीं अब कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और पुलिस के लगातार एक्शन ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन लंगड़ा ने ये साफ कर दिया कि राज्य में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
और उनका सीधा झन्डूम का टिकट काटा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ है और जनता में भरोसा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।